30 से 31 दिसंबर का, दिसंबर कंप्लीट है और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं। और सारा का सारा जो करंट है दैनिक भास्कर से, पत्रिका से, दैनिक जागरण से और राजस्थान सरकार की साइट है DIPR से, सुजस बुलेटिन से, सुजस से लिया गया है। कोई भी यूं आलू फालू सोर्स से नहीं लिया गया, ऑथेंटिक सोर्स है, चाहे वहां पर गलत है तो भी सही है। जैसे एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या, अभी जैसे अभी राजस्थान सरकार में कैबिनेट के द्वारा पिछले दिसंबर में कैबिनेट बैठक में कुछ नीतियां घोषित हुई थी। कई जगह पर उन नीतियों की संख्या 10 बता रहे हैं, जबकि कैबिनेट की जो न्यूज है उसमें नीतियों की संख्या 9 है। देखा होगा, अगर पढ़ते हो तो देखा होगा, वरना नहीं देखा होगा। 7वां राजरंगम, 7वां राजरंगम यानी राजस्थान रंग महोत्सव अभी मनाया जा रहा है 2 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। बाद में बताएंगे। क्या नाम बोला? गुलाब श्याम। ऑप्शन क्या क्या है? चलो देखो, जवाहर कला केंद्र में गोगुंदा में सर्च करो, मिल जाएगा वहां पे। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। और ये जो कार्यक्रम है पहली बार डॉक्टर चंद्रदीप हाडा के प्रयासों से शुरू हुआ था। चंद्रदीप हाडा के प्रयासों से शुरू हुआ था। 7वां राजरंगम राजस्थान रंग महोत्सव। एक ध्यान दिया होगा कि जो जनवरी का महीना होता है ये काफी उत्सवों का माहौल होता है। सभी जगह ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव इस बार यहां धरणीधर में भी होगा। हाँ, धरणीधर मंदिर है ना स्टेडियम, वहां पर भी होगा। इस बार पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, स्थान चेंज कर रहे हैं। रणनी सिंह में भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ये इसका पोस्टर का विमोचन है। लाडेसर अभियान, अब ये लाडेसर अभियान 4 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक है और जयपुर में ऐसा ऐसा लाडेसर अभियान प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है। हाँ, अपनी लाडो नहीं, पॉइंट पे बात करो। ये क्या है? लाडेसर अभियान। उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि जितने भी कुपोषित या अति कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण में सुधार करना, उनका पोषण सुधार करना, और जो कम वजन वाले बच्चे हैं उन पर निगरानी रखना और उन्हें लाडेसर पोषाहार किट देना। जैसे एक सुपोषित मां पोषण अभियान चला था कोटा से, जैसे 12.5 किलो का एक किट दिया जा रहा है। 12.5 किलो का एक किट दिया जा रहा है जिसमें गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, 1 किलो चावल, चना दाल, घी, तेल दिया जाता है। इसके अलावा मूंग मोट की दालें हैं, उसमें पिंड खजूर है, खजूर आते हैं ना, खजूर है। इसी प्रकार इसमें भी ये देखो, ये किट है जो किन को दिए जाएंगे? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को दिए जाएंगे। शुरू कहां से हुआ? वैसे प्रत्येक जिले में चल रहा है ये, अभी जयपुर में है तो थोड़ा ध्यान रखना। लाडेसर अभियान। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला, ये पहले मैं बता चुका हूं अगर ध्यान हो तो। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला जो 14 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चला, जिसमें क्या होगा, जितने भी जीआई टैग वाले उत्पाद हैं राजस्थान के, इसके अलावा राजस्थान में जितने भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, शिल्प कला के जितने भी उत्पाद हैं
जिनका संचालन महिलाएं करती है, उन सब की प्रदर्शनी है। ये एक मेला लगा हुआ है, कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। यह इसका पोस्टर है। 14 से 30 दिसंबर मेले में क्या क्या होगा, ये सारे जितने भी उत्पाद हैं वो दिखाए गए हैं इसमें। इससे पहले मैं बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। त्रिशूल, देखो क्या दिख रहा है, ये एक बीएसएफ की गाड़ी है, उसके ऊपर 3 राइफल लगी हुई है, इंसास राइफल लगी हुई है। इंसास राइफल है बीएसएफ के पास, बीएसएफ के जवान के पास जो राइफल दिखेगी नहीं बॉर्डर पे, वो इंसास राइफल है। हाँ, और ये गाड़ी, इस गाड़ी में 5 सैनिक होंगे और वो बॉर्डर के आसपास गश्त का काम करेंगे। तो गश्त करके क्या करें, गश्त तो रेगुलर होती है, इसमें क्या विशेष है, इसमें इसे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन कभी कभी उड़ते हुए आ जाते हैं, तो उन ड्रोन को ठिकाने लगाने के लिए है। ये ड्रोन को ठिकाने लगाने के लिए है। तो बीएसएफ के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें गाड़ी के ऊपर ही 3 इंसास राइफल को सेट किया गया। त्रिशूल आकार का वाहन माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिस पर 3 इंसास राइफल तैनात हैं, और ये राइफल आधा किलोमीटर यानी लगभग 400 मीटर तक उड़ा सकता है, टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। और इस ऑपरेशन के लिए नाइट राइडर टीम गठित की गई है। हाँ, 400 मीटर मतलब आधा किलोमीटर हो गया, लगभग 100 मीटर तो कम है, 100 मीटर दूर तो उसकी आवाज से ही मर जाए सामने वाला, क्या गोली आ रही पता नहीं किधर से आए, नहीं 400 मीटर, 100 मीटर पहले किसी को गोली लगे और 100 मीटर को दूर आदमी खड़ा तो वैसे ही मर जाएगी, पता उसको लगी इधर भी आ सकती है गोली, नहीं इतना तो असर होता ही है गोली का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। त्रिशूल, ये गाड़ी है बीएसएफ की, और ये 3 राइफल लगी हुई है, इंसास राइफल। ध्यान नहीं दिया, वो इंसास राइफल जमीन पर गड़गड़ नहीं देखा कभी, उसे पट्टा चलता रहता है गोलियों का, वही तो है, वही तो है, उसमें नहीं होता है, उसमें तो गोलियां होती है, इसमें पूरा बेड लगा हुआ आता है। सुइया मेला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। बाड़मेर के चौटन में ये कुंभ की तरह है, कुंभ की तरह है ये। हाँ हाँ, ये हो चुका है, ये अमावस्या को हुआ है, सोमती अमावस्या को, पोषवदी अमावस्या को, आई नहीं, अभी क्या थी वो अमावस्या आई थी, हाँ तो पोषवदी अमावस्या नहीं थी क्या, तो फिर अभी पोष ही तो चल रहा है, पोष का अगला पाक्षिक माह चालू हो गया क्या, कैसे माह चलेगा, मतलब पढ़ते हो या टाइम खराब करते हो, किसी भी महीने के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे, तो अमावस्या गया है इसका मतलब किसी महीने के 15 दिन चले गए हैं और अगले 15 दिन शुरू हो गए हैं। अमावस्या जाने का मतलब है वो महीना आधा बीत चुका है, और अमावस्या अभी सोमवार को गई है, तो वो पोष आधा चला गया है, अभी पोष चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, फिर पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा आएगी तब महीना पोष खत्म हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा माघ, शुरू हो जाएगा, फिर माघ के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे। मारवाड़ का अर्ध कुंभ भी कहते हैं और उसे मरु कुंभ भी कहते हैं, ये उसका मंदिर है यहाँ पर। हाँ, पोष अमावस्या के दिन लगने वाले मेले को अर्ध कुंभ मरु कुंभ भी कहते हैं। हाँ, ये पोस्टर है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का है, पूछेंगे ये ध्यान रखना, सीधा पूछेंगे सुइया मेला कब भरता है, पोषवदी अमावस्या को भरा था, जरूरी नहीं कि हर साल भरे, वैसे तो हर अमावस्या को शायद कुछ लोग जाते होंगे, पोषवदी अमावस्या को भी जाते होंगे, लेकिन ये जो कुंभ का है वो कुछ सालों में आता है। ये पंचायत समितियों में जिला परिषदों का गठन, अभी न्यूज आई थी अखबार में, पत्रिका की न्यूज है ये, उसमें आया था कि ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों का गठन किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा।
क्योंकि आगे चुनाव होने वाले हैं तो सबका पुनर्गठन होना है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, आगे ईओ के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये था कि पहले, यानी ये संशोधन होने से पहले ग्राम पंचायतों का गठन, एक ग्राम पंचायत में कम से कम जनसंख्या कितनी चाहिए, 4000 और अधिकतम 6500 की जनसंख्या पर। लेकिन अब क्या कर दिया, अब कह रहा है कि 3000 की जनसंख्या होते ही हम एक ग्राम पंचायत गठित कर देंगे, और अधिकतम जनसंख्या कितनी होगी ग्राम पंचायत में, 5500 होगी। तो कि 5500 के बाद क्या करोगे, तो कि हम हो सके उस ग्राम पंचायत का टुकड़े कर दें। एक ग्राम पंचायत में 5500 की जनसंख्या नहीं हो सकती, बहुत कम चांस है कि एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या 5500 हो, थोड़ा मुश्किल है। 3000, 3500, 4000 तक पहुंच जाती है। ज्यादा होते ही निश्चित रूप से उस ग्राम पंचायत में कोई दूसरा गांव भी होगा, फिर उस गांव को अलग कर दिया जाएगा। तो अब न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, पहले कितनी थी 4000, अब कितनी है 3000 है, न्यूनतम ध्यान रखना। और विशेष जिलों में 2000 है। अब विशेष जिलों की परिभाषा भी स्पष्ट हुई नहीं है, कौन से जिले, छोटे जिले होंगे या तो, उनमें 2000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जो पंचायत समिति है, पहले अभी से इस संशोधन से पहले, ये जो पुनर्गठन हो रहा है इससे पहले एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायत होती थी। इसमें पंचायत समिति में, जैसे बीकानेर पंचायत समिति में ही देख लो, शहर को छोड़ दो और गांव आसपास के गांवों को ले लो, तो 40 गांव होंगे उसमें, एक पंचायत समिति में, जिसका प्रधान होगा, जिसका मुखिया प्रधान होगा। तो वहां एक पंचायत समिति में 40 ग्राम पंचायतें होगी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब 40 नहीं करेंगे, हम 25 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत समिति गठित करेंगे। 40 की जगह कितनी कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि जनसंख्या जो बढ़ गए, वोटर बढ़ गए, उनकी संख्या को संतुलित किया जा सके। समझ गए? तो 3000 न्यूनतम जनसंख्या सामान्य जिलों में, 3000 विशेष जिलों में 2000, और पंचायत समिति के गठन में 25 गांव समझ लो आप। जरूरी नहीं कि प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत हो, क्योंकि 2-3 गांवों से मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बनती है। राज सखी बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे कहा जाए कि पेपर बनाना है और करंट के क्वेश्चन बनाते, ये प्रश्न मैं जरूर दूं। ये क्या है, राज सखी बॉन्ड है, ब्रांड है। ये क्या है, राजीविका का नाम तो सुना ही होगा। राजीविका क्या करेगी कि जितने भी राजस्थान की जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, उन उत्पादों को नाम देगी राज सखी। क्या नाम देगी, राज सखी। जैसे जो सामान आता है ना, किसी न किसी नाम से आता है ना, जैसे पार्ले जी क्या हो गया, एक प्रकार से ब्रांड नेम हो गया। ठीक वैसे ही जितने भी राजस्थान के उत्पाद है, चाहे बीकानेर का भुजिया है, चाहे थेवा कला है, चाहे उस्ता कला है, चाहे डोरिया है, कोटा डोरिया, चाहे पिछवाई कला है, जितने भी जिनको भी जीआई टैग मिला हुआ है, उनको क्या नाम देगा, क्या नाम दिया, राज सखी ब्रांड के नाम से लॉन्च किया गया है। और राजस्थान में कितने उत्पादों को जीआई टैग है, 20 जीआई। कितना है, 20 को जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, ये मैंने सारा कहां से लिया है, उस साइट से लिया हुआ है जो इसमें ब्रांड में आ रहे हैं। प्रीति शर्मा, नारी शक्ति वंदन पुरस्कार दिया गया है इसको। कि क्या किया उन्होंने, कि इतिहास और साहित्य में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है, प्रीति शर्मा। कौन सी है, ये है या ये है, ये वाली। कैसे पता चला, राजस्थान का स्वावलंबी, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय है।
ये जब जोधपुर में एंटर करते हैं तो राइट लेफ्ट में आता है। गए हो जोधपुर? देखा कभी? नहीं। हम कोल्लू के बैल की तरह जाते हैं, आंख के ऊपर पट्टी बांध करके, कोई हमें देख न ले। कबूतर की तरह, कबूतर को बिल्ली आती है ना, कबूतर के पास बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि अब मुझे बिल्ली नहीं देख रही है। कैसे असंभव है कि उधर इधर फैशन डिजाइनिंग का है, इधर ये है, इधर एनएलयू भी है, ठीक है। उस रोड पर है ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में प्राकृतिक या परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को सिखाया जाएगा। परंपरागत कौन सी? जो पंच चिकित्सा है। प्राकृतिक या जो परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां हैं, जिनको आयुष भी कहते हैं, उन तरीकों से यह सिखाया जाएगा। और उसका नाम क्या रखा गया है पाठ्यक्रम का? स्वावलंबी चिकित्सा आधारभूत पाठ्यक्रम। स्वावलंबी चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला ये पहला विश्वविद्यालय है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये 1 महीने का करंट है वो खत्म हो गया।